मैं तो हाजिर हूँ किसी भी चैलेंज के लिए 200 चेक पॉइंट वालों के लिए मेरी। और हर वीडियो में बात करूंगा मैं जब तक ये इंशाल्लाह क्लियर नहीं होता, मार्केट से पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो मैं तो हाजिर हूँ किसी भी चैलेंज के लिए 200 चेक पॉइंट वालों के लिए कि वो मुझे मार्केट में चैलेंज करें, कहीं पर भी चैलेंज करें। मैं चाहता हूँ वो चैलेंज करें और मैं जो है ना जाके बैठूंगा और मार्केट वाले पूरी आके बैठे और कैमरे के अंदर जब किसी ने चैलेंज किया कैमरे में ऑन रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा ना हो कि वो जो ना कट हो जाए, अपने मर्जी की लग जाए। तो इंशाल्लाह वो उस टाइप के चैलेंजेस के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बैठा हुआ हूँ। और मुझे 200 चेक पॉइंट के बारे में अगर कोई बता सकता है तो लाजमी बताए कि 200 चेक पॉइंट वो कैसे दे रहे हैं, किस चीज़ों पे दे रहे हैं, 200 कौन सी चीज़ें जो ना 200 चेक पॉइंट में लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, अली भाई आप तो चेक पॉइंट कितने दे रहे हैं। 200 लोगों को पता ही नहीं है बेचारे, जो मार्केट के अंदर जो ना पाकिस्तान की मार्केट में उनको मैंने बताया भी, जैसे जापान के अंदर तो कोई 200 चेक पॉइंट नहीं, फिजिकली इंस्पेक्शन होती है और जो ना एक्सीडेंटल बता सकता है बंदा, टचअप बता सकता है। जापान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया के अंदर कोई भी जो यूज गाड़ी है 2 साल 1 साल भी जो चल गई 2 साल, उसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और मैकेनिकल फॉल्ट 100% कोई बता ही नहीं सकता। तो 100% जब कोई बता नहीं सकता, ना कोई उसके जैसे मीटर चेक करने की डिवाइस नहीं होती, इस तरह जो है ना वो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट चेक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ता है। तो मैकेनिकल फॉल्ट करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा नॉइस आ रही होती है, अगर हमें फील होती है, तो हम इंस्पेक्शन में जैसे हम कोई अपनी गाड़ी परचेस करते हैं तो उसमें जो ना अपने मैकेनिक से बताते हैं कि भाई इस टाइप की आवाज़ आ रही है। वैसे तो हमें पता है कि ज़्यादातर आवाज़ें किस किस टाइप की होती हैं, क्लियर हो जाती हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं। लेकिन कोई ऐसी नॉइस होती है जो हमें बहुत ज़्यादा जैसे डिफरेंट, कभी ऐसा कोई 1000 में से किसी 1 आध 2 गाड़ियों में ऐसा होता होगा जो ना एक्स्ट्रा नॉइस होती हो या ऊपर की गाड़ी होती हो एक्सपेंसिव, तो हम उसमें मैकेनिकल को बुला के किसी को मशवरा करते हो कि यार ये नॉइस अगर आ रही है तो आप इसको कैसे ख़त्म होगी, क्या फॉल्ट होगा। खुलने के बाद ज़ाहिर है मैकेनिकल है, खुलने के बाद ढकी छुपी चीज़ें भी निकल के आती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मतलब 200 चेक पॉइंट वाले कैसे दे रहे हैं। तो मुझे पिक्चर क्लियर करें, आवाम को क्लियर करें, मुझे नहीं क्लियर करें। मैं कौन होता हूँ मुझे क्लियर करने वाला, आवाम को क्लियर करें। और लोगों को नाम को जो फुदू लगा रहे हैं 200 चेक पॉइंट के नाम पे, तो वो चेक पॉइंट आवाम के सामने एक लिस्ट रखें 1 से लेकर 200 तक ये चेक पॉइंट आप चेक कर रहे हैं। तो ताकि लोगों को फिर मैं भी बताऊं कि इनमें से मैं कितने चेक पॉइंट चेक कर रहा हूँ और कौन कौन से चेक पॉइंट चेक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वर्ल्ड वाइड मैंने आपको बताया जापान में भी जो है ना 57 ममालिक में गाड़ियां भेजता है। मैंने बार बार दूसरी तीसरी वीडियो में बता रहा हूँ। तो वो इतने चेक पॉइंट नहीं बता रहा, फिजिकल देख के बताता है, एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल। वो तो 8-8 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ियां यहाँ पे आगे पड़ती हैं। वीगो सॉरी एलेक्स जो है ना 570 हो गई, V8 हो गई, 5-6 करोड़ रुपए की पड़ती है तकरीबन अभी फ्रेश गाड़ियाँ। मर्सिडीज BMW हो गई, बाहर से इंपोर्ट होती है जर्मनी से, या जो है ना BM हो गई, इनमें से कोई भी ब्रांड जो जर्मन भी ब्रांड है। तो वो इलेक्ट्रिकल जो है ना इंस्पेक्शन नहीं वो बता पाते कि 100% के इलेक्ट्रिकल 100% है। वहाँ पर कोई ऐसे इंस्पेक्शन जो है ना ऑक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जापान में भी और बहुत सारी जगहों पे। तो ये लोग कैसे बता रहे हैं मुझे, या हमें सबको पूरी दुनिया को या तो सिखा दे, मुझे भी सिखा दे, मैं भी आके क्लासेस ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपके पास, भाई क्या कौन सी ऐसी डिवाइस है, या आपने कौन सी माशाल्लाह आपने खुद ही जो ना डिवाइस घर पे बनाई है, ऐसी इजाद की है जो किसी को भी नहीं पता, आपको आप लोग छुपा के घर पे रखे हुए और खामोशी से आके इंस्पेक्शन कर रहे हो। थोड़ा सा बताएं इस बारे में। तो बस हम लोग बड़े परेशान है, अवाम भी बड़ा परेशान है मुझसे। बार बार इतने लोगों की दिन में 1000 लोगों की कॉलें आ रही है भाई अली भाई। ये मतलब मैंने कहा जब तक पिक्चर नहीं क्लियर होगी मैं तो बोलता रहूंगा। और मैं खड़ा हूँ चैलेंजेस के लिए, मैं ऑन फील्ड बंदा हूँ यार। मैं भागने वाला भागेगा वो जिसको डर होगा, मैं तो सामने खड़ा हूँ। तो मैं तो इंशाल्लाह खड़ा होकर डट के मुकाबला करूंगा। और जो चीज़ गलत है, मैं इंस्पेक्शन सेंटर अगर ला रहा हूँ, अगर कोई चीज़ में ह्यूमन एरर आता है भाई, हम अपनी गाड़ियों में हम चेक करने में कभी टॉलरेंस एक आध अगर बहुत कोई नस्ली टचअप होता है वो फिर कोई और पकड़ भी नहीं पाता। अगर जो हमारे हाथ से अगर कोई कोना वोना निकल, जो टचअप अगर मैं मुझसे नहीं पकड़ा गया, जाहिर है मैं अगर इंस्पेक्शन सेंटर ला रहा हूँ तो गलती का अजाला होता है, एक मिस्टेक का। अगर मिस्टेक अगर किसी चीज़ में करेंगे अगर हम, तो उसका ये थोड़ी है कि हम जो ना सॉरी कर लेंगे। भाई किसी का नुकसान हो गया, कोई 200 चेक पॉइंट वाला, सिर्फ मेरा ये सवाल है क्या आज तक उनसे कोई गलती नहीं हुई, या अगर गलती हुई है तो उन्होंने सॉरी की है या उसका जो ना पे किया है। तो मैं अगर इंस्पेक्शन सेंटर ला रहा हूँ और अगर मुझसे मिस्टेक होगी, वहीं गाड़ी खड़े करूंगा और वहीं खड़े करके बाहर निकलने से पहले गाड़ी का क्लेम दूंगा कि अगर मैंने गलत टचअप बताया, एक्सीडेंट गलत बताया, मैं क्लेम दूंगा और बताऊंगा कि एक टचअप अगर गलत बताया मैंने तो मैं 20,000 रुपये जो ना रिफंड करूंगा, या जो ना 30,000 रिफंड करूंगा। अब मैं गाड़ी के हिसाब से जो ना गाड़ी की जाहिर है
एक ऑल्टो की अलग वैल्यू है, एक जो ना ग्रैंडी पे जाते हैं 2025 की, उसकी अलग वैल्यू है, तो प्राडो की अलग वैल्यू है। तो जाहिर है मेरी इंस्पेक्शन की सबके चार्जेस भी अलग होंगे। तो मैं अगर कहीं मिस्टेक करूंगा तो मैं सॉरी नहीं करूंगा, मैं पे करूंगा कि यार मैंने अगर कहीं गलती से रह गया तो मैं उस पर लिखा होगा कि मैं पे करूंगा आपको, पे चाहे अगर वो टचअप रहेगा तो टचअप के हिसाब से पे करूंगा, एक्सीडेंट निकल गया तो एक्सीडेंट के हिसाब से पे करूंगा। तो आप में कौन से इंस्पेक्शन सेंटर ऐसे हैं आजकल या इंस्पेक्शन वाले या 200-300 चेक पॉइंट वाले जिन्होंने आज तक हिस्ट्री है कि पे किया हो या सॉरी ना की हो या आके खड़े नहीं हो, मतलब आके अगर जो है ना, आज भी मेरे पास इतने क्लेम आ रहे हैं कि अली भाई हमने इंस्पेक्शन कराई है, हमारा चेचिस नंबर गाड़ी के ऊपर डला हुआ है, हमारे नाम से गाड़ी की पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट पड़ी हुई है, पेंट मार्क हुआ है डिग्गी पे, मैंने चेक किया डिग्गी 100% ओरिजिनल पेंट है, उसके ऊपर मेरा एक ब्लॉग कंप्लीट आएगा, देखिएगा लाजमी। तो 2022-23 की सिविक डिग्गी होंडा पे जाके चेक करा ले, नट भी नहीं खुला, चेचिस नंबर तो कितनी बड़ी चीज है, वो तो कोई वो ही नहीं कर सकता ना, गलत नहीं कर सकता, उसको तो रिमूव नहीं कर सकते कि किसी और गाड़ी पे डाल दिया तो चेचिस नंबर, तो वो ये आप चेचिस नंबर से वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं भी खड़ा हूंगा। और वो जो ना पेंट मार्क किया हुआ है डिग्गी पे 2022 की 22-23 की सिविक है, नई गाड़ी, बिल्कुल 80 लाख रुपए की गाड़ी, डिग्गी ओरिजिनल पेंट की डिग्गी को पी मार्क कर दिया। ये 200 चेक पॉइंट वालों की बातें हैं, उस पे अभी मेरा व्लॉग आने वाला है, देखिएगा इंशाल्लाह, मजा आएगा देख के। और शेयर करें, लोगों को बताएं कि अवेयरनेस दें कि यार ये मार्केट में कोई जो ना आपका भाई आया है कि आपको चैलेंज के लिए खड़ा हुआ है 200-300 चेक पॉइंट वालों के लिए, जो गाड़ियां ना टचअप सही से देख सकते हैं और जो ना एक्सीडेंटल सही से नहीं दे सकते, वो छुपे हुए चेक पॉइंट कैसे बता रहे हैं। तो मुझे या तो वो क्लास दे दें या वो मुझे सिखा दें, अगर मैं नहीं सीखा हुआ तो मैं खुद सॉरी बोलूंगा उनको, ये नहीं करूंगा मैं वीडियो के सामने ऑन रिकॉर्ड होगा, मैं उनसे एक्सक्यूज करूंगा कि भाई मेरी गलती हो गई, मैंने आपसे सीखना था। या अगर वो गलती कर रहे हैं तो वो मुझसे एक्सक्यूज कर, मुझसे नहीं करें, बल्कि मैं तो नहीं कहता मुझसे करें, वो कौम से करें कि यार उन्होंने लोगों को चूना लगाया इतने साल और इतने जो ना करोड़ों रुपए लूट लिए लोगों के, तो वो उनको सॉरी करना बनता है। तो मैं इस पे इंशाल्लाह व्लॉग आ रहे हैं, अभी मेरे पास लाइन लगी हुई है लोगों की, और जेन्युइन में वो जाहिर आ रहे हैं लोग हर टाइप का जो ना, लोगों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वाकई टचअप है, तो वो टचअप था, मैंने बोला ये सही है जो टचअप बताया, भले एल्कोमीटर से उन्होंने बताया, उनको आ गया होगा उस एल्कोमीटर में, तो उन्होंने बता दिया सही है टचअप है, मैं इस पे तो मतलब मैं क्यों गलत वीडियो बनाऊं जब चैलेंज भी नहीं हो सकती। तो जो चैलेंज हो सकती होगी वो मैं 100% वीडियो बनाऊंगा, और उसको गाड़ी का चेचिस भी होगा, गाड़ी का ओनर भी होगा जिसका नाम से बुक है, और रिपोर्ट भी वहां पे पड़ी हुई है, पूरी स्क्रीनशॉट ले लिए गए, हर चीज पूरा डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए उसके। तो उसके ऊपर जो ना एक अगर कोई चैलेंज करेगा कि नहीं ये वो गाड़ी नहीं है तो होंडा चलेंगे, होंडा में चेचिस नंबर मेंशन है उस पे, जो ना वहां पर उससे मैच कराएंगे। अगर कोई बोलेगा डिग्गी चेंज कर दी, नट सील्ड है, नट दिखाएंगे, डिग्गी के नट होंडा बताएगा ये तो कि नट भी नहीं खुले, डिग्गी भी चेंज नहीं हुई, तो फिर वो बताएंगे 1 इंच भी टचअप नहीं है तो टचअप पेंट कैसे मार्क कर दिया। ये सवाल जो है ना पीछा करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक आपका भाई है। तो इंशाल्लाह मैं तो जो है ना आईना हूँ और तस्वीर दिखाऊंगा रियल वाली। अल्लाह हाफिज।